इल्म न तो बंदिशों को बर्दाश्त करता है और ना ही एक दायरे में बंध कर रह सकता है। अयोध्या के आसपास के इलाकों में जन्मे तमाम मुस्लिम शायर ये साबित कर चुके हैं। अवध में राम कथाओं के करीब 300 उर्दू तर्जुमे किए गए। हर तर्जुमे में एक अलग स्टाइल थी, एक अलग संदेश था। गंगा जमुनी तहजीब के मशहूर शायर मीर अनीस और दबीर की शैली में राम कथा के लेखन का चलन शुरू हो गया था। यह हिंदुस्तान की मजहबी खूबसूरती ही है कि 1860 में जब मुंशी जगन्नाथ लाल खुश्तर ने रामायण का उर्दू में तर्जुमा किया तो उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। श्री राम हिंदू कथा के मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श नायक हैं, तो फारसी और उर्दू में भी राम उतने ही लोकप्रिय हैं। फारसी में भी राम ने जगह बनाई। राम कर्दन लोकप्रिय है, यानी ऐसा चरित्र जो किसी को अपना बना लेता है। मध्यकाल में फारसी साहित्यकारों ने भी राम को अपना बना लिया। राम के चरित्र में अपने समाज का कल्याण देखा। श्री राम में वो आदर्श देखा जो उनके समाज को बेहतरी की ओर ले जाए। इसलिए फारसी भाषा में कई रामायण आई। माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के दौर में वाल्मीकि रामायण का फारसी में पद्मानुवाद हुआ, तो शाहजहां के दौर में रामायण फौजी नाम से गद्यानुवाद हुआ। तुलसीदास ने राम पर लिखा, लेकिन उसी दौर में रहीम ने भी राम की बात की। रहीमन विपदा आ पड़ी टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले न राम। अकबर एक मुसलमान बादशाह के दरबार में बैठकर एक मुसलमान कवि राम की बात कर रहा है। तो राम कभी किसी एक मजहब के थे ही नहीं। त्रेता युग में मुसलमान तो थे नहीं, लेकिन जो लोग थे जिनको बराबरी का दर्जा हासिल नहीं था, राम सबके साथ खड़े नजर आए। केवट को राम ने मान दिया, शबरी के जूठे बेर राम ने खाए। उन दिनों स्त्री को भी अक्सर भेदभाव का शिकार होना पड़ता था, तो अहिल्या को उनकी मर्यादा राम ने लौटाई। अकबर ने हिंदुस्तान के जनमानस में श्री राम के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझा। इसीलिए अकबर ने राम सीता के निशान वाली मोहरें चलवाई। मुगल सुल्तानों में सबसे कट्टर माने जाने वाले औरंगजेब के जमाने में चंद्रभान बेदिल ने फारसी में पद्मानुवाद किया। तजुर्माए रामायण और अन्य रामायणों की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई। तो जहांगीर के शासनकाल में मुल्ला मसीह ने मसीही रामायण नाम से एक रचना की। 5000 छद्मों वाली इस रामायण को सन 1888 में प्रकाशित भी किया गया था। उर्दू में राम के चरित्र के सरल भाषा में रखने की शुरुआत हुई। जगन्नाथ खुश्तर की रामायण खुश्तर, मुंशी शंकर दयाल फरहत का रामायण मंजूम, बांके बिहारी लाल बहार की रामायण बहार और सूरज नारायण मेह का रामायण मेह सामने आई। 1860 में प्रकाशित रामायण के उर्दू अनुवाद की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 साल में 16 संस्करण प्रकाशित करने पड़े। इस परंपरा को उर्दू लेखकों और शायरों ने आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ रस्म में शामिल था। हम इतने बड़े छोटे से थे, रायबरेली में रहते थे, तो राम राम चाचा, राम राम चाचा, राम राम। तो हम लोगों के लिए तो मतलब राम बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जैसे राम हमारे परिवार के हों या हम राम के परिवार के हों। तो उसमें शायरी का मामला भी यही था कि जितने भी जो बम्बई में फिल्में बनती थी या जो भी थे, तो ये कहा जाता था कि अगर हमने भी जब शेर कहे, हमने गज़लें कहीं, हमने भी भजन कहे कि सीता जी के साथ मिलेंगे जब भी मिलेंगे राम, या गम से लक्ष्मण की तरह भाई का रिश्ता है मेरा, मुझको जंगल में अकेला नहीं रहने देता। तो ये अगर आप उर्दू शायरी कर रहे हैं ख़ास तौर से, और उसमें आप अगर हिंदू कल्चर को लेकर नहीं आते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को लेकर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी शायरी कमज़ोर है। तुलसीदास के मित्र अब्दुल रहीम खाने खाना ने रामचरितमानस को हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी आदर्श बताया। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम जमनहि प्रगट कुरान। रहीम ने भी राम पर कई कविताएं लिखी। 14वीं सदी में हिंदुस्तान की कविता में भक्ति काल का उदय होता है। इसी के आसपास सूफीवाद स्थापित होता है। भक्ति आंदोलन शुरू से एक लोकतांत्रिक आंदोलन रहा, जिनके आराध्य
और आदर्श हिंदू मान्यताओं के अवतार थे, लेकिन भक्ति आंदोलन कभी तंग दायरे में सीमित नहीं रहा। खुशतर की रामायण, बेताब बरेलवी की रामायण, उल्फत की रामायण, रहमत की रामायण, ये एक लंबा कारवां है। आज भी उत्तर भारत में कई जगहों पर रामलीला के दौरान भैरवी, मालकौंस, दरबारी बिहाग और जय जयवंती राग में उर्दू में लिखी बंदिशें गाई जाती हैं। ये सब उस तहजीब की देन है जिसमें उर्दू मुसलमान नहीं है और हिंदी हिंदू नहीं। ये वो तहजीब है जिसमें भगवान राम की कहानी लिखते हुए द्वारका प्रसाद उफक राम के वनवास के बाद अयोध्या के दर्द को इस तरह बयां करते हैं कि अयोध्या को मातम सारा कर दिया, भरत को कदम से जुदा कर दिया, यानी पूरी अयोध्या को गम में डुबा दिया और भरत को भगवान राम के चरणों से अलग कर दिया। ऐसे तमाम अदीबों की बदौलत उर्दू समझने वाले लाखों करोड़ों लोग बड़ी आसानी से राम की कथा से वाकिफ हो गए। मगर फिर भी अयोध्या के नाम पर फासलों की फसलें बोई गईं और फसाद के फल तोड़े गए। भक्ति काल और सूफीवाद में संगम में कृष्ण ने हिंदू मुस्लिम का भेद मिटा दिया। हिंदू उर्दू का किनारा टूटने लगा। सूफीवाद ईश्वर और भक्त का रिश्ता प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते में बदलने लगा। हिंदू मान्यताओं के अवतार फारसी साहित्यकारों के नए आदर्श बनने लगे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया अमीर खुसरो ने। उनकी रचना छाप तिलक सब छीन ली रे मुंह से नैन मिलाई के, इसमें कृष्ण का नाम कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसके भाव चीख चीख कर कहते हैं कि यह कृष्ण को समर्पित है। अमीर खुसरो, रसखान, ज़ीर अकबरबादी जैसे मुस्लिम साहित्यकारों ने कृष्ण स्तुति के जरिए हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच पुल बनाने की कोशिश की। हिंदू मैथोलॉजी इतनी बड़ी है और इतनी खूबसूरत है कि उसके बहुत से, जैसे भगवान राम प्रतीक हैं फर्माबरदारी के ओबीडियंसी के, कि बाप ने कह दिया तो जंगल चले गए। वरना आप ये सोचिए कि ये आज की तारीख में बाप अगर कमरे से निकलने को बोले तो वो बाप को निकाल देते हैं। तो आज की तारीख से लेकर हजारों बरस से एक प्रतीक है कि साहब होना चाहिए फर्माबरदार, तो भगवान राम की तरह होना चाहिए। एक राम उर्दू में एक पूरी रामलीला रची गई। प्रयागराज के कुछ, आज प्रयागराज कहना पड़ रहा है, इलाहाबाद के का ग्रुप है, उन्होंने वो बनाया। उसमें उसको जो लिखा है उस पूरे प्ले को वो लिखा है दानिश इकबाल ने, जो हमारे बड़े थिएटर एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली के जामिया में पढ़ाते भी हैं। उसका जो डायरेक्शन है वो मुजम्मिल मलिक करके एक हैं, जो हबीब तनवीर के स्टूडेंट हैं। हबीब तनवीर हमारे देश के सबसे बड़े रंगकर्मी कहे जाते थे, उनके स्टूडेंट हैं। तो ये उर्दू में रामलीला खेली गई, सारे डायलॉग्स उर्दू में। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये उर्दू में कैसा लगेगा? ले भाई, ये राम कोई संस्कृत में थोड़ी बोलते थे, वो तो अवधी ज़बान थी। तो राम की जो असली ज़बान है वो तो तुलसीदास ने बोली है, वाल्मीकि ने तो संस्कृत में बोला। भक्ति काल के कबीर, नामदेव जैसे साहित्यकारों ने निर्विकार पूजा को महत्व दिया। मुस्लिम कवियों पर गोविंद यानी कृष्ण का असर साफ साफ दिखता है। भागवत पुराण का फारसी में तर्जुमा करने वाले रसखान की कृष्ण कल्पना में साफ साफ ब्रज भाषा झलकती है। तो नज़ीर अकबरबादी का कृष्ण प्रेम भी रसखान के कृष्ण प्रेम के करीब दिखता है। फैजाबाद से लखनऊ आकर बसे नवाबों के आखिरी वारिस वाजिद अली शाह कृष्ण के दीवाने थे। 1843 में वाजिद अली शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था, जिसके बाद इतिहासकार रोजी लेवेलिन जोन्स अपनी किताब द लास्ट किंग ऑफ इंडिया में लिखती हैं, वाजिद अली शाह पहले मुसलमान हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के नाटक का निर्देशन किया था। वाजिद अली शाह कृष्ण से इतने प्रभावित थे कि उनके कई नामों में से एक कन्हैया भी था। जो कलाकार है, जो लिखने वाला है, जो राइटर है, आर्टिस्ट है, पोएट है,
उसको वो धर्म नहीं देखता है, वो देखता है क्या चीज़ उसको इंस्पायर करती है, क्या चीज़ उसको कुछ नया कहने की प्रेरणा देती है ना। उसमें वो उस अपने कैरेक्टर का धर्म नहीं देखता है। तो उसको उससे कृष्ण से मतलब नहीं है, राम से मतलब नहीं है, उसको उनसे प्रेरणा चाहिए। वो प्रेरणा के स्रोत है। क्या उनका धर्म है, इसका कवि से, लिखने वाले से, प्रोज लिखने वाला हो या गद्य लिखने वाला हो या पद्य लिखने वाला हो, वो उसमें नहीं जाता है। वाजिद अली शाह के बाद अवध में अंग्रेज आ गए। हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा हो गया था। अपनी बांटो और राज करो नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने साहित्य के जरिए हिंदुस्तान के लोगों के जहन में जहर भरना शुरू कर दिया। उन्होंने बताना शुरू किया कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते क्योंकि दोनों अलग कौमें हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने कभी गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल रही अयोध्या को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पिछले 500 साल का इतिहास गहराई से पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि बंटवारा धर्म ने नहीं किया बल्कि राजनीति ने किया। एक धर्म वालों ने दूसरे धर्म को समझने की कोशिश की, उसे अपने शब्दों में बयां करने का काम भी किया, लेकिन राजकाज चलाने वालों ने जब भी खुद को कमजोर पाया, धर्म को हथियार में बदल दिया। यहां फिर से ये याद दिलाना जरूरी है कि इकबाल ने भगवान राम को इमामे हिंद कहा था। जी हां, वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को अलग देश बनाने की पेशकश की थी, और फिर पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले मौलाना जफर अली खान ने भी कहा, नश्के तहजीब ए हुनूद अब भी नुमाया है अगर, तो वो सीता से हैं, लक्ष्मण से हैं और राम से हैं। यानी हिंद की तहजीब की निशानियां सीता से हैं, लक्ष्मण से हैं और राम से हैं। श्री राम हिंदुस्तान के जनमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो एक आदर्श राजा, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र, हर भूमिका में एक बहुत ऊंचा मानदंड रखते हैं। इसलिए मुस्लिम साहित्यकारों ने राम के चरित्र में समाज का सार्वभौम विकास देखा। हमने जब संस्कृत की रामायण पढ़ी तो उसमें हमने ये देखा कि उसमें और ज़्यादा खूबसूरत वर्णन किया गया भगवान राम का। उसमें हमने एक वाकया पढ़ा था कि दो बंदरियां पेड़ पे बैठी हुई हैं और वो आपस में बात करती हैं कि ये भगवान राम भी अजीब हैं, बताओ सीता जी पे मर गए, सीता जी से इश्क करने लगे। कहेंगे हाँ बताओ, उनके तो दुम भी नहीं है। तो कहेंगे हाँ बताओ, उनके तो दुम भी नहीं है। कहेंगे उनके तो बाल भी नहीं है। कहेंगे हाँ बताओ, हम लोग हैं सुंदर, हम लोगों के तो बाल भी होते हैं। तो कहने वाले ये मालूम हुआ कि नहीं, सुंदरता का मेयार जो है वो अपने अपने मिजाज के मुताबिक होता है। अल्लामा इकबाल जैसे उर्दू के शायर ने श्री राम को हिंदू धर्म का प्रतीक न मानकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में देखा। श्री राम पर इकबाल ने कविता 1908 में लिखी। तब वो जर्मनी में अध्यात्म और दर्शन की पढ़ाई कर रहे थे। हिंदुस्तानी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से बेहतर बता रहे थे। ये वही इकबाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अलग मुल्क बनाने का विचार दिया, लेकिन इकबाल जैसा धार्मिक मुसलमान ये लिखने में जरा भी हिचकता कि राम भारतीय सभ्यता से जुड़े हैं, ना कि किसी धर्म से। इसलिए इकबाल लिखते हैं, लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खिताए मगरिब के रामे हिंद। इकबाल हिंद के प्याला को सत्य से भरा बताते हैं तो पश्चिम के दार्शनिकों को श्री राम का विस्तार, श्री राम को अहले नजर और इमामे हिंद कहते हैं। अपनी कविता में वो लिखते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। एजाज उस चरागे हिदायत का है यही, रोशन तर अज सहर है जमाने में शामे हिंद। इकबाल की नजर में श्री राम का आदर्श सारे हिंदुस्तान को सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखा रहा है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है राम के लिए। राम को उन्होंने बादशाह कहा, राम को उन्होंने सरताज कहा, और ये इसलिए कहा क्योंकि वो राम की दरअसल जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो भूमिका है, जो उनके व्यक्तित्व की जो अलग अलग छटाएं हैं, जो आभाएं हैं,
वो देवत्व से भी परे जाके एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे बादशाह, एक ऐसे सरताज की भूमिका जो लोगों के लिए अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगाने का काम करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रभु श्री राम के तिलक लगे हुए मस्तक पर घृणा और द्वेष का दाग लगे। मैं बार बार एक साझी संस्कृति की बात क्यों करता हूँ? इसलिए कि आने वाली दुनिया को अगर जीने लायक बनाए रखना है तो हमें हर उस चीज़ को संभाल के रखना होगा जो खूबसूरत है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो हमें डिफाइन करती है, जिसकी वजह से हम हैं और जिसके दम पर 6 बिलियन से भी ज़्यादा आबादी वाली इस दुनिया में सर ऊंचा करके हम खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं। उस दौर के मशहूर पाकिस्तानी लेखक, कवि और तर्जुमाकार रहे मौलाना जफर अली खान ने हिंदुस्तान की तहजीब की निशानियां श्री राम, सीता और लक्ष्मण में देखी। उन्होंने लिखा, नक्श तहजीब खुनूद अभी नुमाया है अगर, वो तो सीता से है, लक्ष्मण से है और राम से है। ये उर्दू साहित्यकारों का मिजाज था जो श्री राम के चरित्र में अपना नायक खोजते थे। मियां गालिब आगरा में जन्मे और दिल्ली में पनपे, लेकिन उन्हें रूहानी सुकून मिला तो बनारस जाकर। गालिब ने बनारस की याद में फारसी में 108 मिसरे लिखे और इसका नाम रखा चिरागे दैर, यानी मंदिर का दिया। ये है हिंदुस्तान की आबो हवा का असर। हिंदुओं की आध्यात्मिक नगरी काशी के बारे में गालिब ने लिखा कि अगर सूरज इसके दरो दीवार के ऊपर से नहीं गुजरता तो वो इतना रोशन और ताबनाक यानी तेजस्वी नहीं होता।